बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है और आप लोग की रैंक क्या हो सकती है, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रैंक बता दीजिए, रैंक हमारी कितनी होगी, क्योंकि जो रिजल्ट निकला है वो रैंक वाइज नहीं निकला है। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर मेरा तो मान लीजिए 5वें नंबर पे नंबर दे रखा है तो क्या मेरी रैंक 5वीं है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपका जो रिजल्ट निकला है वो आपका जो रोल नंबर है उसके असेंडिंग ऑर्डर में निकाला गया है, ठीक है। आपका कोई ऐसा नहीं है कि जिसका पहला मतलब जो टॉप लड़का है उसको पहले नंबर पे रखा गया है, ऐसा नहीं है। आपका रोल नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दे रखा है उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इससे आप नहीं निकाल सकते हो कि आपकी रैंक कितनी है, पर जिसका रोल नंबर पहले है और वो सिलेक्ट है तो वो पहले रखा गया है। ज्यादातर ऐसा ही होता है, चाहे आप किसी का रिजल्ट देख लीजिए, ज्यादातर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा जाता है। अभी आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते हो कि आपकी रैंक कितनी है, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद आपको मैं लगभग एक रैंक आपको बता सकता हूं। आप खुद गैस कर सकते हो कि आपकी रैंक कितनी हो सकती है। इसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरे एनालिसिस को समझ लेना है, फिर आप खुद रैंक निकाल पाओगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो कितनी सीट्स थी, कितना रिजर्वेशन था, उस हिसाब से ही आप रैंक पता कर सकते हो। लेकिन टोटल पोस्ट की बात करें तो 1699 पोस्ट हैं और इसमें 10,103 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है मेंस एग्जाम के लिए। अगर आप 1699 को 10,103 से डिवाइड करोगे तो 5.96 आएगा। जब आप 10,103 को जब डिवाइड मारोगे 1699 से तो लगभग कितना आएगा 5.96 का, मतलब एक सीट पर लगभग 6 गुना बच्चे लिए गए हैं। तो अगर हम लोग सीट्स की बात करें तो इसमें जनरल्स को जो 1699 सीट्स हैं तो उसमें यूआर कैटेगरी को कितना मिल जाएगा, मैं यहाँ यूआर लिख दे रहा हूँ। जनरल ही मतलब यूआर होता है, यूआर में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे ओबीसी का हो, एससी का हो, चाहे एसटी का हो, ठीक है। तो 680 सीट्स जो है वो यूआर के पास आने वाली है, ओबीसी के पास 458 सीट जाने वाली है, ईडब्ल्यूएस के पास 169 सीट जाने वाली है और एससी के पास 3576 है, मतलब 21% का इनका रिजर्वेशन है। तो इसके हिसाब से आप 1699 का 21% निकाल लीजिए, 3567 निकलेगा, 10% निकालेंगे तो इतना निकलेगा, 27% निकालेंगे तो इतना, एसटी का 34 सीट्स निकलेंगी। अब आप कहोगे सर इसमें फीमेल सीट्स भी हैं, तो फीमेल का अगर आपको निकालना है तो फीमेल का 20% का रिजर्वेशन है, तो जनरल में से आप 680 का 20% निकाल लीजिए तो वो सीट्स फीमेल के पास चली जाएंगी। लेकिन अभी जो है वो सबका एक सा कट ऑफ आया है, तो इसमें अभी हम मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करके चल रहे हैं। अब देखिए 680 का भाई यूआर कैटेगरी वाली सीट्स कितनी है 680, तो यूआर में कितने लोग लिए गए होंगे, लगभग 6 गुना लोग लिए गए होंगे। तो 680 का लगभग 6 गुना निकालेंगे तो 4050 निकलेगा। ऐसे ही जो बच्चे लिए गए हैं वो 4050 अभी यूआर कैटेगरी में है, इसमें जनरल भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, सभी इसी में इंक्लूड है। लेकिन प्योर जो आपका ओबीसी अगर बात करें, प्योर ओबीसी, तो वो 2700 के आसपास है, लेकिन सीट्स इनके पास केवल 458 है, लगभग 450 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 1000 अभी प्योर ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस यहां भी फंसा हुआ है, ईडब्ल्यूएस यहां भी है और यहां भी है। और एससी की अगर बात करें तो 2120 एससी जो है वो, एक तो 2120 प्योर एससी यहां पर है और थोड़े से बच्चे एससी के यहां भी होंगे। यही हाल एसटी का है, 200 बच्चे अभी यहां पे मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और वो बच्चे यहां भी है। अब आपको रैंक अपनी कैसे निकालनी है चलिए देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, और इनको जोड़ना शुरू करता हूं। देखिए यूआर कैटेगरी में कितने लोग हैं 4050, तो 4050 लिख दिया। अब इसमें मैं 2730 जोड़ दूंगा, 2730 जोड़ने पे आप कितना मिलेगा 6080, ठीक है, इन दोनों को हटा दे रहा हूं। अब 1000 इसमें मैं जोड़ दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा 7780। अब इसमें ये जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9900 और इसमें ये जोड़ दे रहे हैं 200, तो लगभग 10100 आ जाएगा, ठीक है। टोटल बच्चे कितने लिए गए 10103 और टोटल जोड़ेंगे आप तो 10100, मतलब 2-3 सीटें इधर हो सकती हैं, क्योंकि मुझे भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें आप निकालोगे तो 4050 पॉइंट निकलेगा, तो एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अब मैंने ये क्यों जोड़ दिया, देखिए जनरल की कट ऑफ अलग लगी है, यूआर कैटेगरी अलग लगी है, ओबीसी अलग लगी है, एससी अलग लगी है, एसटी अलग लगी है। तो यूआर कैटेगरी की जो कैटेगरी में कितने बच्चे हैं 4050 बच्चे यूआर कैटेगरी में और यूआर की कट ऑफ कितनी गई है 78। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है 76 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 74 कट ऑफ गई है और
जो बच्चे AWS में होंगे उनकी रैंक 7780 के आसपास होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा 74 के बाद 75 आता तो 75 नंबर वाले की क्या रैंक हो सकती है, 77 वाले की रैंक क्या हो सकती है। अब SC की अगर बात करें तो SC की जो कट ऑफ गई है वो गई है 72। मेरे पास लास्ट मैसेज जो आया था 72 का आया था। SC का हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम गई हो, लेकिन 72 मेरे पास एक मैसेज है। 10,100 ये ST की कट ऑफ है। 62 मतलब ST वाला जो है बच्चा वो सबसे नीची रैंक पर होगा। कितनी रैंक पर होगा वो 10,100 से लेकर और 9,900 के बीच में उसकी रैंक वेरी कर सकती है, क्योंकि यहां पर 62 नंबर से और 72 10 नंबर का जो गैप है वो कितने बच्चों में अंतर ला रहा है 200, क्योंकि 10,100 में से अगर 9,900 आप देखिए 10,100 है और इसमें 9,900 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा 200 बचेगा। और यहां पर अंतर कितने का देखने को मिल रहा है आपको 10 नंबर का, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा कि एक नंबर बढ़ाने पर 20 रैंक आप ऊपर आ जाओगे। जैसे कि मान लीजिए 62 नंबर है और एक नंबर हम लोग बढ़ाते हैं तो 63 हो जाएगा, तो रैंक कितनी हो जाएगी 10,100 की जगह कितनी हो जाएगी 10,080 हो जाएगी। एक एक नंबर बढ़ने पर क्या होगा आपकी रैंक 20-20 नंबर सुधरती रहेगी। जैसे मान लीजिए 62 नंबर है तो 63 नंबर वाले जो भी बच्चे होंगे उनकी रैंक होगी 10,080। यहां पर 20 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम पोजीशन पे खड़े होंगे और उनकी रैंक 10,080 के आसपास होगी। अब एक नंबर आप और बढ़ोगे 64 नंबर बढ़ोगे, एक नंबर बढ़ा तो आपकी रैंक कितनी हो जाएगी 10,060 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी रैंक निकाल सकते हो। अब चलते हैं यहां पर कि यहां पर रैंक कितनी वेरी कर सकती है। ठीक है, मैं 9,900 को 70-80 से घटा देता हूं। 9,900 को किससे घटा देता हूं 70-80 से, तो माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2120। अब देखो 2120 बच्चे हैं किन किन दो पे नंबरों पे 72 से 74। जैसे ही हम 2 नंबर बढ़ेंगे तो बच्चों का गैप कितने का देखने को मिलेगा 2120। अब मैं 2 से इसको डिवाइड कर ले रहा हूं तो ये बन जाएगा लगभग 1060। कितना बन जाएगा 1060 बन जाएगा, मतलब 72 है और यहां पर हम कितना लिख दें 73, तो 1060 रैंक सुधर जाएगी। जैसे 1060 में इसमें से माइनस कर देता हूं 0, 10 में से 6 गया 4 और ये बचा 8 और 9 में से 1, मतलब 8,840 रैंक किसकी होगी जिसके 73 नंबर होंगे, उसकी रैंक कितनी होगी 8,840 के आसपास होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर 74 नंबर है जिस बच्चे के और यहां पे कितने होंगे 76, तो अब यहां पर कितने का अंतर है, यहां पर 1000 का अंतर है, क्योंकि 7,780 और ये 6,780 है। अब यहां पर कितने का आ रहा है 2 नंबर का अंतर आता है, 2 से डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा, एक नंबर बढ़ने पर कितनी रैंक सुधरेगी 500, तो मैं 500 इसमें से घटा दे रहा हूं 7,280, मतलब जिसके 75 नंबर है उसकी रैंक ऊपर से कितनी है 7,280 रैंक है। ठीक, अब चलता हूं मैं यहां पर 76 से 78 की तरफ। ठीक है, यहां पर कितने नंबर का गैप है मैं घटा ले रहा हूं 6,780 में से कितना घटा देना है 4,050, 0 8 में से 5 गया 3 और ये 7 और 6 में से 2730 और अंतर कितने का है 2 नंबर का है, तो घटा दीजिए तो लगभग 1300 के आसपास बनेगा। 13 दूनी 26 और 26 और लगभग 1365 के आसपास बनेगा ये 1365। अब 1365 इसमें से मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में 6 गया 1 और यहाँ पे 7 में 3 गया 4 और 6 में से गया, मतलब 5,415 रैंक किस बच्चे की है जिसके नंबर 77 है। जिसके नंबर 77 है उसकी जो रैंक बनेगी वो 5,500 के आसपास रैंक बनेगी। और इस पर जो है वो काफी बच्चे लगभग एक नंबर बढ़ने पे ही 1300 बच्चे का गैप देखने को मिल रहा है। अब जो मेन आपकी रैंक आती है वो यहां पर आती है 4,050 से लेकर, मेन मुश्किल जो है वो यहां पर आती है आपका 4,050 को लेकर, और जिस बच्चे के नंबर 78 है तो उसकी रैंक 4,050 है। अब इसके डेटा भी आपको मिलना मुश्किल हो जाता है कि अब डेटा कहां से लाए, तो मैंने डेटा कहां से कलेक्ट किया, जो मेरे पास मैसेज आए हैं बच्चों के कि सर मेरे 79 है, किसी के 80 है, किसी के 81 है, तो मैंने क्या करा सभी जो डेटा था मतलब मैसेज थे कमेंट्स थे मैंने सबको इकट्ठा करा
और फिर देखा कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं, कितने आखिर परसेंटेज में उनके नंबर हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मैं डेटा लिख दे रहा हूं। 79 से लेकर और 82 जितने भी मेरे पास कमेंट आए हैं उसमें से 79 से लेकर 82 वाले लगभग 60% मेरे पास कमेंट है। तो मैंने सारे कमेंट्स को ले लिया और उनका परसेंटेज निकाला। तो 60% लोग ऐसे थे जो 79 से लेकर और 82 के बीच में है। ठीक है, तो ये बच्चे भाई 79 से लेकर 82 के बीच में, तो वो 4050 से तो ज्यादा ही उनकी रैंक होगी। तो वो 4050 में से ही है। तो क्या करूंगा मैं, 4050 का क्या निकाल लूंगा, ये 4050 को देना, आप सीधे 4000 ले लीजिए, उसका 60% निकाल लीजिए। तो 2400 बच्चे ऐसे हैं जो 79 से लेकर और 82 के बीच में है। अब 79, 80, 81, 82 मतलब 4 नंबर पे 2400 बच्चे ऊपर नीचे हो गए हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। मतलब एक नंबर बढ़ने पर 600 बच्चे मतलब कम होते जाएंगे या रैंक सुधरती चली जाएगी। तो मैं एक नंबर बढ़ा देता हूं, यहाँ पे 79 कर देता हूं, तो यहाँ पर 600 बच्चे जो है वो आपका ऊपर नीचे हो जाएंगे। 3450 मतलब जिसके नंबर 79 है उसकी रैंक 3450 के आसपास होगी। फिर मैं 80 कर देता हूँ, 600 कम कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2850। ठीक है, फिर मैं एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, 81 और 2250। फिर एक नंबर बढ़ा देता हूँ और फिर जो है वो 600 इसमें कम हो जाएंगे, 1650। मतलब जिसके 82 नंबर है उसकी रैंक 1650 के आसपास होगी, 81 नंबर वाले की 2250 होगी। ठीक है, अब 83 से 85 तक वाले कितने बच्चे ऐसे होंगे, तो 83 से 85 नंबर वाले बच्चे कम है। केवल 30% मेरे पास ऐसे मैसेज आए थे कि जिनके बच्चों के नंबर 83 से और 85 नंबर के बीच में होंगे। तो मैं टोटल फिर मैं 4000 लेता हूं और 4000 का 30% निकाल लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 1200। और ये नंबर कितने हैं, 83, 84, 85, मतलब 3 नंबर में 1200 बच्चे ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। मतलब एक नंबर बढ़ने पे 400 रैंक आपकी सुधर जाएगी। क्योंकि अब देखिए 82 के ऊपर नंबर लाना इतना आसान नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं वो एवरेज स्कोर 79, 80, 81 तक के आ रहे हैं। अब 82 से ऊपर स्कोर करना थोड़ा सा कठिन हो गया था। तो 400 बच्चे सुधरेंगे। 83 नंबर मैं एक नंबर बढ़ा रहा हूं, 4 से बच्चे कम हो जाएंगे, 1250। एक नंबर फिर बढ़ाया, 84, फिर एक नंबर कम हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 850। फिर एक नंबर बढ़ाया और फिर रैंक कितनी हो गई, 450। मतलब 85 नंबर वाले की रैंक कितनी होगी, 450 के आसपास। अब देखिए 86 से और 88 नंबर वाले कितने मैसेज आए, केवल 8%। जितने बच्चों ने मुझे कमेंट करा उसमें से केवल 8% लोग ऐसे थे जिनके नंबर 86 से और 88 के बीच में, 86, 87 और 88। मतलब 3 नंबर पे जो है वो कितने लोग हैं, केवल 8% लोग हैं। तो फिर भाई मैं 4000 का 8% निकालूंगा, 320 को 3 से भाग करूंगा, 3 एकम 3, ना जाने का 0, 3 छंगे 18, मतलब 106 बच्चे जो है एक नंबर पर वेरी कर रहे हैं। 106 की जगह मैं कितना ले रहा हूं, केवल 100 लेके चलता हूं। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल अच्छी से कैलकुलेशन पता चल जाए। 350, अब एक नंबर और बढ़ाया, ठीक है, 87, और यहां पर कितना हो गया, 250। एक नंबर और बढ़ाया, 88 करा, और यहां पे कितना हो गया, 150। ठीक, तो 88 नंबर वाले की रैंक लगभग 150 से लेकर और 180 या 185 तक रैंक हो सकती है उसकी। अब 2% केवल ऐसे बच्चे थे जिनके नंबर 89 प्लस है। ठीक है, 89 प्लस है या 89 है। लगभग किसी के कमेंट 91 भी था, 92 भी था। केवल एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था 93। उसने कहा सर मैं SC कैटेगरी का हूं और 93 नंबर मेरे पास है और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सही सिलेक्ट भी हो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, सही रेलवे ग्रुप डी में वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो मैंने कहा उनसे ज्वाइन कर लीजिएगा आप जाके वहां पे, और आप ये वाला पेपर जो है मेंस का पेपर आप छोड़ दीजिएगा। कहीं ना कहीं एक बच्चे का भला तो हो ही जाना है, क्योंकि आप SC कैटेगरी में और 93 नंबर लिए बैठे हैं तो आप तो पक्का एक सीट लेके जाओगे। तो लेकिन ऐसे बच्चे जरूर हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं। कितने हो सकते हैं, तो 100-150 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके नंबर 89 से लेकर और 93-94 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे ऐसे नहीं है।
92-93 वाले इनके मुश्किल से 50, 60, 70, 80 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये आपका पूरा रैंक रहने वाला है। और इसमें कुछ 5 से 10% आप इसमें एरर मान के चलिएगा। मान लीजिए यहाँ 2250 मैंने बोला, हो सकता है 2300 तक हो, लेकिन ज्यादा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए 4050 बच्चे, तो मैंने 4000 लिए, तो बस 2-4% का ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और बात कर लेते हैं कि आखिर आपका मेंस का एग्जाम कब तक होने वाला है। तो 20 मार्च से 30 मार्च के बीच में बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और आप लोग कितना संतुष्ट हैं इस रैंक से जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अच्छी खासी इसमें मेहनत लगी है मुझे बनाने में। और आप देख ही रहे हो कि अभी तक मेरे रंग लगा हुआ है, वो भी नहीं छुट पाया है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश करी है कि आपको इस फेस पर एक वीडियो आपके लिए रैंक वाला जरूर बनाऊं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए।